हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोगों ने क्लास 6 का न्यू चैप्टर शुरू किया था जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर था, ठीक है ना। पेरीमीटर एंड एरिया था, ओके। तो और हम लोगों ने देख लिया था पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, ओके। The length and the breadth of rectangular field are in the ratio 5:3. Okay, ठीक है। If its perimeter is 128 meter, find the dimension of the field. You know the word dimension, it's very important to know the meaning of each and every word. Okay, this is a plane figure, तो dimension का मतलब हुआ length और breadth। बट बोलोगे कि मैम हियर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ये ऐसे दिया है, तो ये रेशियो है। दिस इज़ व्हाट रेशियो, एंड रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे समझो रेशियो क्या है, पहले ध्यान से समझना। जैसे मान लो शगुन इज़ अ गर्ल, शगुन एंड अर्ना, ठीक है, ओके। तो मान लो शगुन हैज़ 20 चॉकलेट्स, अर्ना हैज़ 15 चॉकलेट्स, ओके डन। तो शगुन के पास 20 चॉकलेट है, अर्ना के पास 15 चॉकलेट है, ओके। तो टेल मी, क्या ये दोनों किसी एग्जैक्ट नंबर से डिविजिबल है? चलो 5 के टेबल में ये 4 टाइम है, दोनों सेम नंबर से, और 5 के टेबल से ये 3 टाइम है। क्या और भी ये डिविजिबल है? नहीं। तो अब अगर शगुन और अर्ना के बीच में चॉकलेट का रेशियो देखा जाए तो शगुन का रेशियो 4 है और अर्ना का 3। तो ये क्या है? ये और डिविजिबल नहीं है, और डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी ये रेशियो में है। क्लियर? ये क्या है? रेशियो में। समझ आया? तो उसी तरीके से ये जो फील्ड का लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो दिया है 5:3। तो 5:3 इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू इन दोनों का क्या था, इसका 20 था और इसका 15 था, उसी तरीके से इसका भी कुछ होगा, ठीक है, इसका भी कुछ होगा, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, जब रिड्यूस्ड फॉर्म ऐसा दिया है, रेशियो जब भी दिया जाए तो आप क्या कर लो, लेट द लेंथ बी 5x, ये लेंथ क्या है 5 है ना, रेशियो है तो इसलिए 5x माना, एंड ब्रेथ बी 3x मान लिया। ब्रेथ था 3 तो इसका 3x मान लिया। आप 3a मानो, 4a, मतलब a मानो, b मानो, x मानो, y मानो, जो मानना हो x की जगह पे भी मान सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी हम x माने, आप भी x मानो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर, ओके। और क्या दिया, इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि पेरीमीटर, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर फील्ड था, ठीक है, उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था, तो इसे तो हमने 5x मान लिया और इसे 3x मान लिया, लेकिन इसके बाउंड्री का लेंथ इज गिवन 128 मीटर, ओके। तो टेल मी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो पेरीमीटर तो दिया है, क्या दिया है, 128 पेरीमीटर दे रखा है, तो 128 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट इज़ लेंथ, हमने क्या लेंथ माना 5x, हाँ, और ब्रेथ क्या माना 3x माना, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, 2 इज़ फिक्स, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, 128 इज इक्वल टू इतना। तो अगर इससे हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, और ये x है तो x। अब देखो ये x का तो वैल्यू पता नहीं, तो x यहीं रह जाएगा, ठीक है, और ये जो 16 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 16 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ टेल मी, किस टेबल से दोनों डिविजिबल है? 4 के टेबल में ये 4 टाइम में, 4 के टेबल में ये 32 टाइम में, ओके। अगेन 4 के टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हो 8 टाइम्स में। इज इट क्लियर? नाउ टेल मी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, सॉरी 8 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 8,
ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था। ओके, लेंथ ब्रेथ का रेशियो, तो हमने लेंथ को 5x मान लिया और ब्रेथ को 3x। रेशियो क्या होता है? इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। हमें वही एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है कि कौन सा ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू था जिससे रिड्यूस्ड करके 5:3 आया था रेशियो, है ना। तो देखो, और पेरीमीटर दे रखा था। पेरीमीटर मीन्स क्या? पूरा लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ इज़ 5x एंड ब्रेथ इज़ 3x। ऐड करेंगे 8x, 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 16x। x यही रह जाएगा, 16 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, यानी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इतना। ओके, लेंथ माना क्या था हमने? 5x माना था ना। तो देखो 5 फिक्स और x का वैल्यू क्या आ गया? 8। तो 5 इंटू 8 40 मीटर था, तो मीटर। और ब्रेथ क्या माना था? ब्रेथ माना था 3x। हाँ, तो 3 इज फिक्स और x का वैल्यू क्या? इस x का वैल्यू 8 24 मीटर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. The cost of fencing a rectangular field at 8 rupees per meter is 1980. कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था जिससे फेंसिंग करने का, फेंसिंग मीन्स होता है बाउंड्री करने का, 1 मीटर का दाम 18 रुपया था और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लग गया हमारा 1980. इफ़ द विड्थ ऑफ द, यानी वाइडनेस ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ. तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ. पहले समझो इस फर्स्ट लाइन का मतलब, ठीक है ना, इस फर्स्ट लाइन का मतलब समझना. देखो 1 मीटर का दाम इतना और टोटल कॉस्ट इतना खर्च हुआ. तो इससे पहले एक एग्जांपल लेते. सपोज 1 मीटर क्लॉथ का रेट 30 रुपीज़ है. कितना है? 30. और टोटल कॉस्ट लग गया, टोटल कॉस्ट 150 रुपीज़ लगा. तो बताओ 150 में कितने मीटर क्लॉथ आए? 150 1 मीटर क्लॉथ का दाम 30 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट लग गया 150. तो 150 में कितना मीटर क्लॉथ आया होगा? तो व्हाट वी विल डू, 150 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो यानी 5 मीटर क्लॉथ आया होगा. तो टोटल लेंथ क्या हो क्लॉथ का? इतना. चलो और समझना. जैसे अभी बस समझना, ये एक पेंसिल का दाम, पेन का दाम 10 रुपया है. टोटल दुकानदार को 100 रुपया दिया गया. तो 100 रुपये में कितना पेंसिल आएगा? तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पेंसिल आएगा 100 रुपये में. नंबर ऑफ पेन कितना होगा? 10. उसी तरीके से समझना, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, ठीक है, जिसका 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट, 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट क्या था? ₹18. हाँ, और टोटल कॉस्ट लगा था इतना. टोटल कॉस्ट कितना लगा था? 1980 रुपीज़. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या था? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज़ इतना था. तो बताओ इतना रुपया में कितना मीटर लेंथ होगा जो इतना रुपया लग गया? 1 मीटर का दाम अगर 18 रुपया, तो बताओ टोटल प्राइस इतना लग गया, तो इतने रुपीज़ में कितने मीटर लेंथ होंगे? तो क्या करेंगे हम? डिवाइड कर लेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे, है ना. तो लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 110 मीटर हुआ होगा. यानी कितना मीटर हो गया? 110 मीटर. और ये जो टोटल लेंथ ऑफ फील्ड जो हमने निकाला 110 मीटर, वही क्या हो गया? पेरीमीटर. ठीक है ना. यानी 1 मीटर का दाम 18 और इतना रुपया टोटल लगा था, तो यानी कितना मीटर था ये फील्ड? 110 मीटर. दिस इज़ द पेरीमीटर. दिस इज़ द पेरीमीटर. ओके, अब देखो, यानी कह सकते कि पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर 110 गिवन. ओके, और क्या दिया? वाइडनेस दिया है. इफ़ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 23. ओके, चलो ब्रेथ दिया है 23 मीटर. हमने निकालना है लेंथ. क्या निकालना है? लेंथ. अब ध्यान से देखिएगा. तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड
is equal to 2 into length plus breadth. This is the formula. Okay, now what we will do, perimeter is given, perimeter दे रखा है 110, दे नहीं रखा है, हमने निकाला है ना, 110 पेरीमीटर दिया है, तो हम लोग इस 110 को यहाँ पुट कर सकते हैं. 2 इज़ फिक्स, लेंथ नहीं पता, तो लेंथ नहीं पता तो हम लेंथ को एल ही रहने देते हैं. आपकी मर्जी, लेंथ को एक्स मान लो, वाई मान लो, मेरा मन नहीं किया तो हम लेंथ को लेंथ ही रहने दिए. प्लस ब्रेथ था 23. क्लियर. अब देखो 110 जैसे है वैसे ही रहेगा ये. ओके, और ये जो है ना 2 जब बाहर है ब्रैकेट के और ये इससे ऐड नहीं हो सकता. लेंथ तो एल इज़ फॉर कैपिटल लेटर, लेंथ में 23 कैसे ऐड होगा, एल में 23 है ना, तो ये 2 बाहर है तो ये इसके लिए भी मल्टीप्लिकेबल है और ये इसके लिए भी. तो 2 इंटू एल, 2L प्लस 2 इंटू 23 46. ओके डन. अब 110 और ये 46 इसमें तो ऐड हो नहीं सकता, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा और ये इसके आगे क्या है प्लस, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ 2L. ओके, नाउ टेल मी इफ़ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन वी विल गेट 84. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 इज इक्वल टू 2L, तो कह सकते हैं कि ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, है ना, 2 आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 84/2 इज इक्वल टू L. इससे इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 42. यानी व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 42 मीटर और सेंटीमीटर मीटर. ओके, सबसे पहले क्या निकाल लिया, पेरीमीटर. 1 मीटर का दाम दिया था और टोटल कॉस्ट इतना था, तो हमने टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड निकाला, और यही जो टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड है वही क्या है, टोटल लेंथ क्या है, पेरीमीटर है. यानी 110 जो टोटल लेंथ आया वही पेरीमीटर है, और ब्रेथ दिया था तो लेंथ निकालना था, तो फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला पे पुट करके फाइंड कर लिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो. अगेन दिस वन इज गिवन इन रेशियो. हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है इसके लेंथ का रेशियो दिया 7, तो हम इसे 7x मान सकते हैं, और ब्रेथ है 4 तो इसे 4x मान लेंगे. लिख भी देंगे लेट द L फॉर लेंथ 7x एंड B ब्रेथ 4x. डन. ना जो दिया था हमने वो लिख दिया, 7:4 दिया था हमने, 7x मान लिया और एक को 4x मान लिया. ठीक है. नाउ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 25 रुपीज़, 25 पर मीटर इज़ 3300 रुपीज़. अब देखो फिर से वही क्वेश्चन नंबर 4 वाले जैसा है कि अगर 1 मीटर का दाम, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट ₹25 पर मीटर इज़ 3300 रुपीज़. यानी 1 मीटर का दाम अगर 25 रुपया है और टोटल खर्च जो है फेंसिंग कॉस्ट क्या है, अगर 3300 रुपीज़ है, तो बताओ कि सबसे पहले तो उससे पेरीमीटर निकालेंगे यानी टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड निकाल लेंगे. ठीक है. और ये क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड. ऑफ कोर्स डायमेंशन, क्योंकि ये हमें रेशियो में पता था ना, ये 4x और 7x इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. डायमेंशन निकालना है यानी लेंथ ब्रेथ निकालना है यानी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, ₹25. हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹3300. टोटल कॉस्ट क्या है, 3300 है ना. तो अब बताओ अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर मिलेगा. तो हम लोग क्या समझ आ रही है ना, तो बस यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर. अब यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, डायरेक्टली हम पेरीमीटर लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. आई हैव रिटन RECT फॉर रेक्टेंगुलर. ठीक है ना, FIELD फील्ड इज इक्वल टू 300/25. ओके, 5 के टेबल में 25 5 टाइम में, 5 के टेबल में ये 660 टाइम में. अगेन इफ यू डिवाइड दिस वन बाय दिस वन यू विल गेट 132 132. यानी व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड,
132 मीटर। अब ध्यान से समझना, 1 मीटर का दाम इतना था, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया था। फेंसिंग मीन्स क्या, बाउंड्री करना। तो भाई कितना मीटर का वो फील्ड था जो 3300 लग गया, तो हमने 3300 को 25 से क्या कर दिया, डिवाइड, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 132 मीन्स 132 मीटर जो फील्ड था उससे फेंसिंग करने का कितना लगा, 3300 रुपीज़। ओके, नाउ पेरीमीटर और हमें निकालना है डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ तो पता है लेकिन हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, व्हाट इज़ द पेरीमीटर, ये जो हमने 132 निकाला था उसे हम रख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इज़ फिक्स, लेंथ क्या माना, लेंथ माना था 7x और ब्रेथ क्या माना था 4x। ओके, तो 2 इंटू 11 प्लस 4 7 प्लस 4 11x, और यहाँ पे जैसे है 132 वैसे यही रहने देंगे ये। अच्छा, ये इससे 132 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 22x। ओके, x यहीं रह जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड। 11 के टेबल में ये 2 बार में और 11 के टेबल में ये 1 और 2 बार में। फिर से इसे करोगे तो 6, यानी x इज इक्वल टू वॉट, 6। नाउ टेल मी यहाँ पे हम ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना, x का वैल्यू 6। व्हाट इज़ द लेंथ क्या माना था, 7x ना, तो लेंथ क्या था 7x, तो 7 इज़ फिक्स और x का वैल्यू 6, 7 इंटू 6 42 मीटर। डन। ब्रेथ क्या माना था, ब्रेथ माना था 4x, तो 4 इज़ फिक्स, x का वैल्यू क्या आया था 6, 24 मीटर। क्लियर। अगर आप इससे रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7:4। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना हमारा 6, 7, 8 वो हमारा किस पे है, इज़ ऑल अबाउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, देखो एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, रेस्ट 2 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व बाय योर ओन। ओके, देखो आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजर दिस वन, यानी तीनों का अलग अलग निकालना है। तो जैसे दिया है 6 का, फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व, व्हाट इज दिस 3.8 सेंटीमीटर है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हाट इज द फॉर्मूला, स्क्वायर का है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू SQ फॉर स्क्वायर आप लिख देना पूरा, 4 इंटू साइड। व्हाट इज दैट, 4 इंटू साइड। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, 4 is fixed and what is the length of the side is given, it's 3.8 centimeter. Now can we multiply these two? Okay, 4 इंटू, पहले पॉइंट को भूल जाते, 4 इंटू 8 32 इन हैंड 3, now 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, और डेसिमल कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे यानी 15.2 इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर साइड दिया है तो बस एक साइड लेंथ दिया, तो स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर, तो 4 इंटू साइड का लेंथ क्या दिखा है 3.8, तो हम 4 को 3.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 15.2 सेंटीमीटर। ओके, अगर देखो ये वाला भी बन जाना, लेकिन इसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत होगी क्योंकि मीटर सेंटीमीटर, मीटर डेसीमीटर में, तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो या इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, आप जैसे बना लो। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।